आज का हमारा नया अध्याय है अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं तो अनुक्रमानुपाती होने का मतलब ये हो गया कि अगर एक राशि का मान बढ़ता है तो उसी के साथ साथ दूसरे राशि का मान भी बढ़ता है, और अगर एक राशि का मान घटता है तो दूसरे राशि का मान भी उसी हिसाब से घटता है। इस चीज़ को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। एक के मान में वृद्धि से दूसरे का मान भी बढ़ना या एक के मान में कमी से दूसरे के मान में भी कमी होना। आइए हम इन प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं कुछ उदाहरण से जानते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप एक उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। यदि 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपये है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है चूँकि गेहूं की मात्रा बढ़ने से मूल्य भी बढ़ रहा है, अतः यहाँ पर अनुक्रमानुपाती सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। दिया है प्रश्न में, माना 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य x रुपये है, तो इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो 3 किलो गेहूं था प्रश्न के हिसाब से उसका मूल्य है 36 रुपये। 18 किलोग्राम जो गेहूं है उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, माना x रुपये है। अब हमें संबंध, चूँकि ये अनुक्रमानुपाती का सवाल है तो हम इसे x1, इसे x2, इसे y1 और इसे y2 मान सकते हैं, और हम सूत्र x1/y1 = x2/y2 फार्मूले में मान रख सकते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो सूत्र हमारा रहेगा x1/y1 बराबर x2/y2। x1 का मान है 3, y1 का मान है 36, x2 बराबर है 18 और y2 मूल्य अज्ञात है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें 3x बराबर मिलेगा 18 × 36। 3 को पक्षांतर करके बटे में ले आएंगे, 18 × 36/3। हल करने पर हमें मान x का मूल्य 260 रुपये प्राप्त होता है। इस प्रकार 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 260 रुपये प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुक्रमानुपाती के सवालों को हल किया जाता है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मात्रक समान होना चाहिए। आगे देखेंगे उदाहरणों में। एक उदाहरण और है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये x1 बन गया, ये आपका y1 बन गया। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हमारे पास समय है 2 घंटा और एक समय है 5 घंटा। 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर जाता है, तो पूछा जा रहा है 5 घंटे में कितना दूर जाएगा। तो कितनी दूरी जाएगा, माना वो x दूरी जाएगा। फिर से वही x1/y1 बराबर x2/y2 में मान रखेंगे तो 2/120 बराबर 5/x आपको प्राप्त होगा। पक्षांतर करके तिर्यक गुणा करेंगे, आपको मिलेगा x बराबर 300 किलोमीटर। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 5 घंटे बाद जो है गाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उदाहरण नंबर 4, एक सवाल फिर है आपके पास। यदि 4 घंटे काम करने पर 32 रुपये मजदूरी मिलती है, 4 घंटे काम करने पर 32 रुपये मजदूरी मिलती है, तो 7 घंटे काम करने पर कितनी मजदूरी मिलेगी? तो 4 घंटा और 7 घंटा ये समय है अलग अलग। 4 घंटे में मजदूरी मिलती है 32, तो सवाल पूछा गया है कि 7 घंटे में कितनी मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर x1 y1 = x2 y2 वाला सूत्र लगाइए। सूत्र लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा हल।
4/32 और 7/x। पक्षांतर करके तिर्यक गुणा करेंगे, आपको मिलेगा x बराबर 56 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि 7 घंटे काम करने पर 56 रुपये प्राप्त होगा। हम अब अगले उदाहरण पे आते हैं। देखें इस उदाहरण को, तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर मात्रक का उपयोग किया गया है। जो मैंने आपसे भी बात किया था कि मात्रक सही होना चाहिए। देखें प्रश्न पढ़ते हैं अपन। दिया हुआ है कागज़ के 6 पन्नों का भार 45 किलोग्राम है, तो ऐसे कितने पन्नों का भार 1.5 किलोग्राम होगा। सवाल दिया है 6 पन्नों का या 6 पत्रों का कुल वजन 45 ग्राम में है, तो ऐसे कितने पन्नों का भार 1.5 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर भी पत्र है और निकालना भी पत्र है, किंतु भार 45 ग्राम है और यहाँ पर भार किलोग्राम है। तो सबसे पहले आपको ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले काम हमने इसका मात्रक बदला है। माना x पत्र है जिनका वजन 1.5 किलोग्राम रहेगा। 1.5 किलोग्राम को हमको ग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम आता है और यह है 1.5 किलोग्राम, 1000 ग्राम आता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और बचा हुआ आधा किलोग्राम का 500 ग्राम। तो 1000 और 500 बराबर हो जाएगा 1500 ग्राम। अब हम यहाँ से बना सकते हैं। पहले पत्रों की संख्या 6 थी तो 45 ग्राम वजन था। अब बताना है कि कितने पत्रों का वजन 1500 ग्राम होगा। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। फिर से पक्षांतर करेंगे आप। 45 गुणित x, 1500 गुणित 6, 45 को पक्षांतर करेंगे, हल करेंगे, x का मान आएगा 200। तो इस प्रकार 200 पत्रों का भार 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम होगा। इसी तरीके से आप प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आप ज़्यादा अच्छा होगा आप प्रश्न 4 से प्रारंभ करेंगे। बहुत सरल प्रश्न है। आप प्रश्न 4 बना के देखेंगे। 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने चलेगी। x1 y1 x2 y2 बराबर x मान के आप मान निकाल सकते हैं। हाँ, आप इधर प्रश्न क्रमांक 4 हल करने के बाद सीधा प्रश्न 8, 9, 10 से स्टार्ट करेंगे और सारे सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। आइए मैं 1-2 टिपिकल वाले कठिन सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल कह रहा है कि 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है, तो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगी। सवाल को घुमा दिया गया है बट वही है। तो उसके लिए आइए देखिए हमने कैसे हल किया है। 1 घंटे में 1 घंटा में 1080 शब्द टाइप, तो 1 मिनट में कितना शब्द। पहले तो बात है कि 1 घंटा है और ये मिनट है, तो सबसे पहले घंटे को मिनट में बदलें। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 1080 शब्द, तो 1 मिनट में कितना शब्द। ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 1080 शब्द, तो 1 मिनट में कितना शब्द। x1 y1 x2 y2 मान रखें। x1 बराबर 60, y1 बराबर 1080, x2 बराबर 1 और y2 बराबर ज्ञात करना है। पक्षांतर करेंगे। 1080 गुणित 1080, 60 से भाग देंगे। भाग देने से मान आता है 18। मतलब 1 मिनट में 18 शब्द टाइप होगा। इसी प्रकार बाकी सवाल भी आप बनाने की कोशिश करें।